आवाज जा रही है मेरी? जी हजरत। जी हजरत। जी हजरत आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्लुन फी अफ़आल नबी। ये फसल है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन अफ़आल के बारे में जिनकी इक़्तिदा उम्मत के लिए लाजिम है। आपको बता दूं कि इससे पहले सुन्नत कौलिया का जिक्र हो चुका है और उसके बाद बीच में बयान वगैरह के जो है अक़साम का बयान किया गया। उसके बाद फिर मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने सुन्नत फ़िलिया का जिक्र फरमाया है। लिखते हैं अफ़आलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवा ज़ल्लत अरबातु अक़सामिन मुबाहुन व मुस्तहबुन व वाजिबुन व फ़र्ज़ व इन्नमा इस्तस्ना ज़ल्लता लिअन्नल बाबा लिबयान इक़्तिदाइल उम्मति बिही व ज़ल्लतु लैसत मिम्मा युक़्तदा बिही व हिय इस्मुन लिफ़िअलिन हरामिन वक़अ फ़ीहि बिसबबिल क़स्दि लिमुबाहिन लिफ़िअलिन मुबाहिन फलम यकुन क़स्दुहु लिल हरामि इब्तिदाअन। अफ़आल नबी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या नबी अलैहिस्सलाम के अफ़आल ज़ल्लत के अलावा 4 किस्म पर है। मुबाह है, मुस्तहब है, वाजिब और फ़र्ज़। सबसे अदना दर्जा मुबाह का है, उससे ऊपर वाजिब का, उससे ऊपर फ़र्ज़ का है। ज़ल्लत के सिवा, ज़ल्लत यानी लग़ज़िश, वो काम जो करने का इरादा ना हो, अंबिया किराम से अगर सादिर हो जाए, है ना जी, और वो खिलाफ औला हो। लग़ज़िश से यहाँ मुराद ना तो फ़िल हराम हो का इर्तिकाब हो और ना ही है ना मकरूह तहरीमी या फिर कोई गुनाह का, बल्कि यहाँ सिर्फ खिलाफ औला मुराद है ना। जी, तो खिलाफ औला या ज़ल्लत के सिवा जो उनके काम है, उनके जो अफ़आल है, उसकी 4 किस्में, मुबाह है, मुस्तहब है, वाजिब है या फ़र्ज़ है। एक चीज इसमें यह भी है कि हुजूर के अफ़आल में, अंबिया के अफ़आल में ज़ल्लत को जो मुस्तस्ना किया गया है उसकी क्या वजह है। एक सवाल बन सकता है जी, जी, कि उनसे जो सादिर हुआ उस सब है ना, सबका बयान हो जाना चाहिए, उसको भी शामिल कर लेना चाहिए। तो कह रहे हैं कि वो इन्नमा इस्तस्ना ज़ल्लता, ज़ल्लत को यहाँ इसको हम ज़ल्लत ही कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ना तो हम उसको लग़ज़िश कहेंगे ना ही है ना कोई मासियत कहेंगे। इस सब पर हम बहस नहीं कर सकते। मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने जिस है ना इस्तिलाह के साथ उसको जिक्र किया है, हम उसी इस्तिलाह से उस लफ्ज को हम बयान कर रहे हैं जी। ये ज़ल्लत किसे कहते हैं, इसकी तारीफ भी सामने आने वाली है, ठीक है। क्योंकि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जो उमूर हैं, उनमें अगर कुछ ज़ल्लत है, खिलाफ औला है, तो उस पर बहस करने का हक हमें हासिल नहीं है। हम उस पर बहस नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसा नाजुक मरहला है, एक ऐसा नाजुक मामला है इस पर बहस करके बहुत सारे उलमा इसमें खुद जो है ना लग़ज़ में पड़ गए और अपना ईमान खराब कर चुके। तो इस पर हम इसके बहस में हम जाएंगे नहीं, इसलिए ज़ल्लत को हम ज़ल्लत ही कहते हैं। ज़ल्लत से जो दिमाग में आपका आ रहा है, जो जिसकी तरफ तबादुल ज़हनी हो रहा है, वो आपको बताया चुका कि ज़ल्लत किसे कहते हैं और ज़ल्लत की इस्तिलाही तारीफ सामने आ ही रही है, ठीक है। जी, जी। व इन्नमा इस्तस्ना ज़ल्लता, मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने ज़ल्लत को मुस्तस्ना किया है, क्यों? लिअन्नल बाबा लिबयान इक़्तिदाइल उम्मति बिही, क्योंकि ये बाब उम्मत की इक़्तिदा के बयान में है। यानी अंबिया किराम के जो अफ़आल हैं, वो अफ़आल हम तक पहुंचेंगे, हम उसी तरह से अमल करने की कोशिश करेंगे, अमल करेंगे। अगर मुबाह होगा तो मुबाह मान करके, मुस्तहब है तो मुस्तहब तरीके पर अमल करेंगे, अगर वो वाजिब है या फर्ज है तो उस पर अमल करना लाजिम और जरूरी हो जाएगा। तो उम्मत चूंकि इक़्तिदा करेगी है ना नबी की, उनके अफ़आल की, तो उसी उमूर को सिर्फ बयान किया जाए जो मुबाह, मुस्तहब, वाजिब या फर्ज है, ज़ल्लत को नहीं, क्योंकि ज़ल्लत उनमें से है ही नहीं जिसकी इक़्तिदा की जाए। ज़ल्लत उसमें से है ही नहीं जिसकी इक़्तिदा की जाए। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा कि क़िब्ती को आपने गुस्सा रसीद किया था, है ना, मारा था। तो
मारने के, कत्ल करने के इरादे से नहीं बल्कि अदब सिखाने के इरादे से आपने उसको गुस्सा रसीद किया। ये और बात है कि उस गुस्सा की वजह से वो क्या हो गया, वो आदमी मर गया, किब्ती शख्स मर गया था। अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इक़्तिदा करना चाहे, है ना, मूसा अलैहिस्सलाम की इक़्तिदा करना चाहे और ये कहे कि हम भी गुस्सा मार के किसी को कत्ल कर देंगे, ये तो दुरुस्त नहीं है ना, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने किब्ती शख्स को अदब सिखाने के लिए गुस्सा मारा था, ना कि मारने के लिए। इस वजह से मुबाह, मुस्तहब, वाजिब और फर्ज के बयान में, है ना, इस तरह के अफ़ाल को खारिज माना गया है, ज़ल्लत को मुस्तस्ना कर दिया गया है। वो किब्ती जो है उसके कबीले की तरफ मंसूब है, जी वो कुरान में मज़कूर है, वो है ना। तो यहाँ पे बयान वही करना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अदब सिखाने के लिए गुस्सा रसीद किया, तो इरादा क्या था, अदब सिखाना, और अदब की सिखाने के लिए किसी को मारना ये जायज है, लेकिन उसको कत्ल करना ये दुरुस्त नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा कत्ल करना नहीं था, बल्कि मुबाह काम का कस्द किया था, आपने ज़र्ब का कस्द किया था। अब मर गया तो ये मरना जो है ना, क्या है, अल्लाह की तरफ से उसको मारना हुआ, लेकिन लग़ज़िश किससे हुई, खिलाफ औला काम किससे सादिर हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम से। अब इसको हम यानी इस लग़ज़िश को या इस ज़ल्लत को इस कैटेगरी में बयान नहीं किया जाए, क्योंकि इसकी इक़्तिदा नहीं की जाएगी, ये तो खिलाफ है ना, औला है, और ऐसा काम है जो जिसको ज़ल्लत के दायरे में रखा गया है। और इसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाद में नादिम और शर्मिंदा भी हुए और कहा कि हाज़ा मिन अमली शैतान, ये तो शैतान के कामों में से। बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी 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 वह जी वह इस्मुल लिफ़ेल हराम, ज़ल्लत वो फ़ेल हराम का नाम है, वक़ा फ़ीही बिसबबिल क़स्द लिफ़ेल मुबाहिन, जिसमें नबी, है ना, वाक़े हो बेसबबिल क़स्द लिफ़ेल मुबाहिन, फ़ेल मुबाह के क़स्द से, यानी फ़ेल मुबाह के क़स्द से जिसमें वाक़े हो और ज़ल्लत हो जाए, समझ रहे हैं? जी। फलम यकुल क़स्दु लिल हराम में इब्तिदाअन हराम का क़स्द ना हो, उसमें भी बयान हराम का कस्द किया ही ना हो। इस तरह से वही मिसाल फिर से देना चाहूंगा, कहते मूसा अलैहिस्सलाम का किब्ती को गुस्सा रसीद करना ये कत्ल के लिए नहीं था जो कि हराम है, बल्कि अदब सिखाने के लिए था जो कि जायज है। तो मुबाह काम का कस्द किया गया हो और उसमें ज़ल्लत वाक़े हो गई है। बात समझ आ रही है? जी जी अब ऊपर कीजिए थोड़ा। वला यस्तक़िर्रु अलैहि बादल वक़ूए, और ना ही वाक़े होने के बाद उस पर बरकरार रहे। जो काम ज़ल्लत के तौर पर वाक़े हो गया, ऐसा नहीं है कि उस पर वो बरकरार है और वो काम इस तरह करते हुए चले आ रहे, नहीं, बल्कि फौरी तौर पर वो उस पर नादिम और शर्मिंदा हो जाते हैं कि नहीं, ये काम जो हुआ ये गलत हुआ है, ये ज़ल्लत है। उसकी मिसाल दी गई है, कमिस्ल मन अहना फि तरीक़ फखर्रा मिन्हु थुम्मा क़ामा आजिलन फमा काना मिन क़स्दिही अल-ख़ुरूज वमस्तक़र्रा अलैहि कमा काना मिन क़स्दि मूसा बिज़्ज़र्बि तादीब अल-क़िब्ती। देखिए, फिर वला यस्तक़िर्रु अलैहि बादल वक़ू, वाक़े होने के बाद वो उस पर बरकरार नहीं रहते, जिस तरह के वो शख्स मन अहना फि तरीक़, जो रास्ते में चले या ठोकर खा ले, फखर्रा मिन्हु, और फौरन गिर जाए, है ना, थुम्मा क़ामा आजिलन, और जल्दी जल्दी फिर वो उठ जाए, फमा काना मिन क़स्दि अल-ख़ुरूज, तो गिरना उसका कस्द नहीं था, उसका मकसद गिरना नहीं था, वो तो रास्ते से जा रहा था, जाते जाते ठोकर खा के गिर गया, तो ये उसकी ज़ल्लत है, क्योंकि उसका मकसद अपनी मंजिल तक पहुंचना था, है ना। अब वो ठोकर खा के गिर गया तो आदमी क्या करता है, फौरी तौर पर उठ जाता है, किसी को पता ना चले। और फिर क्या है कि उस पर बरकरार भी नहीं रहता, ऐसा नहीं कि गिर गया तो गिरा रह गया, चलो आज गिर गया तो हम गिर के रह जाते हैं, ऐसा भी नहीं, बल्कि जी स्टिक खड़ा हो जाता है, झाड़ के वो ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब ये ज़ल्लत है, मकसद था क्या, अपनी मंजिल तक पहुंचना, ठोकर खा के गिर गया, ये ज़ल्लत हुई, है ना, इसको ज़ल्लत कहते हैं। अब वो फौरन उठ जाता है और उस पर, है ना, उसका कस्द भी नहीं रहता, ना ही उस पर बरकरार रहता है, तो इसी को ज़ल्लत कहते हैं। उसकी मिसाल और दी गई है, उसको और वाज़ेह तौर पर समझाया गया है, कमा काना, जिस तरह से मिन क़स्द मूसा बिज़्ज़र्ब, जिस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कस्द मारने से, ज़र्ब से क्या था, तादीबुल क़िब्ती, क़िब्तियों को अदब सिखाना था, फ़क़ज़ा अलैहि बिल क़त्ल, उसको मौत तारी हो गई, अल्लाह का फैसला हो गया और वो मर गया। फलम यकुनिल क़त्ल मक़सूदहु, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कस्द ये कत्ल करना नहीं था, वलम यब्क़ा अलैहि, और ना ही उस पर बाकी रहे कि नहीं मैं उसको कत्ल कर दिया हूँ, यही मेरा मकसद था, नहीं, उस पर बाकी भी नहीं रहे,
बल नदेमा, बल्कि वो शर्मिंदा हुए। वकाल, और फरमाया, हाज़ा मिन अमल शैतान, ये तो शैतान के काम में से है, मैंने ऐसा नहीं, मेरा इरादा कत्ल करना नहीं था, अदब सिखाना था। अब बताओ कि ये हज़रत मूसा की तरफ से, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से जो है ना कत्ल का सुदूर हुआ, ये उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसकी तरफ मंसूब किया? हाज़ा मिन अमल शैतान, ये शैतान के कामों में से है। अब शैतान का जो काम है वो उम्मत के लिए इक़्तिदा के लिए नहीं हो सकता है, उम्मत उसकी इक़्तिदा नहीं करेगी, क्योंकि वो हज़रत मूसा अगर कहते कि मैंने किया या उनकी तरफ से साबित होता तो हम कहते कि भाई है ना उनकी तरफ से ये फेल है, लिहाजा उम्मत के लिए ये मुबाह कर दिया जाए, नहीं, बल्कि फौरन उन्होंने क्या कहा? शर्मिंदा भी हुए और कहा हाज़ा मिन अमल शैतान, ये शैतान के कामों में से है, लिहाजा उम्मत के लिए अब मूसा अलैहिस्सलाम के तमाम अफ़ाल की इक़्तिदा करना जरूरी तो है, लेकिन इस काम की इक़्तिदा वो नहीं करेगा क्योंकि ये अमल शैतान। बात समझ आ रही है? जी हज़रत। जी हज़रत। वलाकिन हाज़ा तक़सीम बिन्निस्बति इलैना व इल्ला फ़ी हक़्क़िही लम यकुन शैउन वाजिबन इस्तिलाहियन। एक बात और जान लें कि यहाँ जो अफ़आल नबी की जो तक़सीम की गई है वो 4 तरीके पर की गई है, मुबाह है, मुस्तहब है, वाजिब है और फ़र्ज़ है। तो ये तक़सीम जो की गई है नबी के एतबार से की गई है, अपने पैगम्बरों के एतबार से की गई है या हमारे एतबार से की गई है? अगर अंबिया अलैहिस्सलाम के एतबार से की गई तो हम कहेंगे उनके लिए तो कोई चीज़ वाजिब ही नहीं है ना? जी, क्योंकि वाजिब कहते किसे हैं? वाजिब इस्तिलाही कहते हैं उस चीज को जो साबित हो ऐसी दलील से जिसमें शुबह हो, है ना? और अंबिया किराम जो काम करते हैं उसमें उनको शुबह होता ही नहीं है, बल्कि उनके लिए जो दलील होती है ना वो कतई तौर पर होती है कि वो हर चीज को देख रहे होते हैं बाज़ाब्ता। जी या तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके लिए हुक्म लेके आते हैं या अल्लाह तबारक व तआला उस पर वही फरमाता है खुद। तो ये जो वही का मामला है, चाहे हज़रत जिब्रील लेके आए, चाहे अल्लाह तबारक व तआला खुद इल्का करे, इल्हाम करे, बहर सूरत ये कतई सबूत है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए कोई भी दलील ज़न्नी नहीं बल्कि कतई है। तो कहेंगे उनके लिए ये फिर जो है ना अम्र वाजिब या फर्ज मुस्तहब मुबाह नहीं है, बल्कि तक़सीम जो हुई है वो तक़सीम हमारे एतबार से हुई है, उम्मत के एतबार से जी। कि हम तक जो दलीलें पहुंचती है उन दलील में कभी कभी क्या होता है ना, कतई सबूत होती है वो दलीलें, कभी ज़न्नी सबूत होती है। अगर उसमें ज़न हो, शुबह हो तो वाजिब होता है, अगर शुबह ना हो और कतई सबूत हो, कतई दलाला हो तो वो फर्ज हो जाता है। तो कह रहे हैं वलाकिन हाज़ा तक़सीम बिन्निस्बत इलैना, लेकिन ये तक़सीम जो है ये हमारे तरफ निस्बत करते हुए है। व इल्ला फ़ी हक़्क़िही अलैहिस्सलाम, वरना नबी अलैहिस्सलाम के हक में लम यकुन शैउन वाजिबन इस्तिलाहियन, कोई भी चीज इस्तिलाही तौर पर वाजिब थी ही नहीं। क्यों? लिअन्नहु मा सबत बिदलील फ़ीही शुबहतुन, क्योंकि वाजिब इस्तिलाही उसको कहते हैं जो साबित हो ऐसी दलील से फ़ीही शुबहतुन जिसमें शुबह हो। वो कानत दलाइल कुल्लहा कतईयतन फ़ी हक़्क़िही, और तमाम के तमाम दलाइल अंबिया अलैहिस्सलाम या नबी अलैहिस्सलाम के हक में कतई सबूत और कतई दलाला है। लिहाजा ये तक़सीमें हुई हैं, ये तक़सीम हमारे एतबार से हुई है ना कि नबी अलैहिस्सलाम के एतबार से। बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी हज़रत। जी। वलम तकुन लहु तबन, और तबन मतलब उनकी आदत ना हो, ऐसा नहीं कि आदत के तौर पर ऐसा कोई काम किया। वलम तकुन मखसूसन बिही, और ना ही वो मखसूस हो नबी अलैहिस्सलाम के लिए, इस तरह से 4 से ज्यादा शादी वगैरह करना वो नबी अलैहिस्सलाम के लिए खास है। तो जो उनके लिए जो सहवन जो फेल वाक़े ना हो, जो तबान भी ना हो, जो मखसूस भी ना हो, इसके अलावा जो अफ़ाल है उन अफ़ाल की इक़्तिदा में भी उलमाए किराम का इख्तिलाफ हो गया है कि उसको कब हम मुबाह मानेंगे, मुस्तहब कब मानेंगे, वाजिब और फर्ज कब मानेंगे, है ना? या फिर अगर कोई दलील हमारे पास वजूब की भी नहीं है, फर्ज की भी नहीं है, मुस्तहब की भी नहीं है, तो उसको मुबाह मानेंगे या नहीं मानेंगे या तवक्कुफ करेंगे, इस सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ। देखें, कहते तुम्मा इन्नहुम इख्तलफू फी इक्तिदाई अफ़आलिन लम तस्दुर अन्हु सहवन वलम तकुन लहु तबअन वलम तकुन मखसूसतन बिही। फिर उलमाए किराम का इसमें है ना उन अफ़आल की इक़्तिदा में इख्तिलाफ है। उलमाए किराम का उन अफ़आल की इक़्तिदा में इख्तिलाफ वाक़ हुआ है या इख्तिलाफ किया है जो अफ़आल नबी अलैहिस्सलाम से सहवन सादिर ना हो, वलम तकुन लहु तबअन, और तबई तौर पर भी सादिर ना हो, वलम तकुन मखसूसतन बिही, और वो अफ़आल उनके लिए मखसूस भी ना हो, ऐसे में उनकी इक़्तिदा में इख्तिलाफ है उलमाए किराम का। क्या इख्तिलाफ है देखते हैं। क़ाला बाज़ुहुम यजिबु तवक्कुफ़ु फ़ीही हत्ता यज़हुरा अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अय्यि वजहिन फ़अलहु मिनल इबाहति वन नुदबि वल वुजूब।
بعض लोगों ने कहा, बाज़ फुक़हा किराम फरमाते हैं कि तवक्कुफ करना वाजिब होगा उसमें, यानी हम अंबिया नबी अलैहिस्सलाम का कोई फेल हम तक पहुंचा तो उस हम तवक्कुफ करेंगे, कोई हुक्म नहीं लगाएंगे ये वाजिब है, नुदूब है, मुबाह है, क्या इस पर कोई हुक्म नहीं लगाएंगे, बल्कि तवक्कुफ करेंगे। हत्ता यज़हुरा, कब तक करेंगे तवक्कुफ? हत्ता यज़हुरा, यहाँ तक कि जाहिर हो जाए कि नबी अलैहिस्सलाम ने किस वजह से ये काम किया है। मिनल इबाहत, यानी इबाहत की वजह से किया है, अभी नुदूब या नुदूब की वजह से, वल वुजूब या वुजूब की वजह से। तो वुजूबी तौर पर आपने ये काम फरमाया है या नुदूब के या इबाहत के तौर पर किया है, जब तक कि हम पर जाहिर ना हो जाए उस वक्त तक हम तवक्कुफ करेंगे। ये बाज़ उलमा का मौक़िफ़ है। वक़ाला बाज़ुहुम, और बाज़ ने कहा यजिबु इत्तिबाउहु, इत्तिबा करना वाजिब है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अफ़आल की इत्तिबा करना वाजिब है। कब तक? मालम यकुम दलीलुल मन, जब तक कि दलील मना कायम ना हो जाए, यानी जो आपने किया हम वो करेंगे, इत्तिबा करना वाजिब हो जाएगा जब तक कोई दलील ना हो जाए। दलील क्या है कि भाई है ना, मिसाल के तौर पर 4 से ज्यादा शादियां की है तो ये तो खुसूसन ये जैसे ही है ना 4 से ज्यादा शादी की है तो क्या है, जब बात पहुंचेगी कि आप अलैहिस्सलाम ने 4 से ज्यादा शादी की है तो फौरन क्या होगा दिमाग में कि भाई इत्तिबा जरूरी है। दूसरी तरफ से एक दलील आ जाएगी कि नहीं, उम्मत के लिए 4 से ज्यादा शादियां करना जायज नहीं है, फकत 4 ही करेंगे। तो अब ये दलील मना कायम हो गई तो ये क्या होगा, नबी अलैहिस्सलाम के लिए खास हो जाएगा और उम्मत के लिए ये नाजायज होगा, सिर्फ 4 ही ना शादी कर सकते हैं। तो दलील मना वाजिब आ गई। तो जब दलील मना कायम हो जाएगी उस वक्त तक उसके इत्तिबा करना वाजिब हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी जी जी, ये बात का मौक़िफ़ है। वो काल खरखी और इमाम खरखी अबुल हसन खरखी रहमहुल्लाह फरमाते हैं युतक़दु फीहि इबाहतु, उसमें इबाहत का एतक़ाद रखा जाएगा, लितयक़्क़ुनिहा, इबाहत के यकीन होने की वजह से, इल्ला इज़ा दल्लत दलीलु अलल वुजूबि वन नुदूब, मगर जबकि दलील कायम हो जाए वुजूब पर और नुदूब पर। देखिए इमाम अबुल हसन खरखी का जो मौक़िफ़ है वो काफी अच्छा है और दिलचस्प भी है। वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम से जो फेल सादिर हुए हैं, इमाम अबुल हसन खरखी का मौक़िफ़ में बताया कि काफी दिलचस्प है। वो इस एतबार से वो कहते हैं कि अफ़आल नबी अलैहिस्सलाम 4 तक़सीमें की गई हैं, उसमें से सबसे अदना दर्जा जो है मुबाह का है, उससे ऊपर मुस्तहब का, उससे ऊपर वुजूब का, उससे ऊपर फर्ज का। तो अब फर्ज, वाजिब, मुस्तहब, इन इसको कायम करने के लिए दलील की जरूरत है, लेकिन मुबाह के लिए कोई दलील की जरूरत नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये काम करना ही खुद इस बात पर है ना दाल है कि वो मुबाह है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम कोई काम ऐसा कर ही नहीं सकते जो कि नाजायज हो, हराम हो, मकरूह हो। बात समझ रहे हैं जी? तो कह रहे हैं कि सबसे अदना दर्जा जो मुबाह है उसके लिए वो तो यकीन के दर्जे में, ठीक है, ये मुबाह जरूर है। इस वजह से कहा गया है कि जो तक़द्दु फीहि अल-इबाहत हो, इसमें इबाहत का एतक़ाद रखा जाएगा, लितयक़्क़ुनिहा, उसके यकीन होने की वजह से, यानी इबाहत के यकीन होने की वजह से। इल्ला इज़ा दल्लत दलीलु अलल वुजूबि वन नुदूब, मगर जबकि दलील कायम हो जाए वुजूब और नुदूब पर, दलील कायम हो जाएगी कि हुजूर अलैहिस्सलाम का ये फिक्स से मुबाह ही नहीं है बल्कि मुस्तहब है, तब हम मुस्तहब पर अमल करेंगे। जब ये कायम हो जाएगी दलील ये हुजूर अलैहिस्सलाम का ये फेल से मुबाह ही नहीं बल्कि वाजिब है, तो हम वाजिब पर अमल करेंगे। ठीक है, ये उलमाए किराम का, फुक़हाए किराम का मौक़िफ़ है। लेकिन मुसन्निफ़ अली रहमान ने उसी चीज को बयान किया जो उनके नजदीक मुख्तार। वो क्या है? कह रहे वल मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह तरका हाज़ा कुल्ला, तर्क कर दिया, वबय्यना मा हुवल मुख्तार इंदहु, और उसको बयान किया जो उनके नजदीक मुख्तार है। फ़क़ाल, और फरमाया वस्सहीहु इंदना अन्ना मा अलिमना मिन अफ़आलिही अलैहिस्सलाम वाक़िअन अला जिहतिन मिनल वुजूबि अव नुदबि अव इबाहत नअतक़िदु बिही फ़ी ईक़ाइही अला तिलकल जिहत हत्ता यक़ुमा दलीलुल ख़ुसूस। और सही हमारे नजदीक ये है कि अन्ना मा अलिमना, जब हम जान लें, मिन अफ़आलिही, हुजूर के अफ़आल में से, वुक़ू के एतबार से कि किस जिहत से वाक़े हुआ है, यानी वुजूब या नुदूब या इबाहत के तौर पर, नक़्तदी में ही तो हम इक़्तिदा करेंगे फी ईक़ाइही अला तिलकल जिहत, उसके वाक़े होने में उसी जिहत पर,
جب ہم کو علم ہو جائے کہ حضور علیہ السلام یہ کام کیے ہیں تو یہ وجوب کے طور پر کیا ہے یا مستحب کے طور پر یا مباح کے طور پر فقط، تو جب ہم یہ علم ہو جائے گا تو ہم بھی اسی جہت پر اس کو واقع کریں گے اور اقتدا کریں گے، حتی یقوم دلیل الخصوص، یہاں تک کہ خصوص پر کوئی دلیل قائم ہو جائے. آپ نے کیا ہم کریں گے، اباحت پر کیا ہم مباح سمجھ کے کریں گے، مستحب کے طور پر کیا ہم مستحب سمجھ کے کریں گے، وجوب کے طور پر کیا ہم وجوب سمجھ کر اقتدا کریں گے. لیکن جب خاص دلیل خاص یعنی خصوص قائم ہو جائے گی کہ نہیں یہ کام نبی علیہ السلام کے لیے خاص ہے، تو اس کو ہم ترک کر دیں گے کیونکہ یہ پہ دلیل خصوص اس میں واقع ہو چکی ہے. تو کہہ رہے ہیں فما کانا واجبا علیہ، جو آپ پر واجب ہوگا یکون واجبا علینا، تو ہم پر بھی واجب ہوگا. وما کانا مندوبا علیہ یکون مندوبا علینا، تو جو حضور علیہ السلام کے لیے مندوب ہوگا یکون مندوبا علیہ ہم علینا ہم پر بھی وہ مندوب ہوگا. وما کانا مباحا لہ یکون مباحا لنا، جو ان کے لیے مباح ہوگا ہمارے لیے بھی مباح ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک دوبارہ لائن نیچے ہے دیکھ لو اس کو بھی. وما لم يعلم على ایت جہۃ فعلہ، اور جس کے بارے میں معلوم نہ ہو، وما لم يعلم، اور جس کے بارے میں معلوم نہ ہو على ایت جہۃ فعلہ، کہ کس جہت سے آپ نے یہ کیا، یعنی کیا سبب ہے اور کس وجہ سے آپ نے کیا، مستحب کے طور پر، وجوب کے طور پر یا فرض کے طور پر آپ نے یہ کام کیا، جب معلوم نہ ہو قلنا، تو ہم کہیں گے فعلہ على ادنى منازل افعالہ، نبی کے افعال کے درجوں میں سے سب سے ادنا درجہ کے طور پر آپ نے یہ کام کیا ہے. اور نبی کے افعال یعنی افعال النبی کا سب سے ادنا درجہ کون سا ہے؟ اباحت. اباحت کا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ مباح ضرور ہے. مباح ماننا ہم پر ضروری ہو جائے گا. کیوں؟ نیچے وہ بات کی وجہ بھی بتا دی گئی ہے. نیچے کیجئے، نیچے اس بات کی لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا، البتہ کیونکہ آپ کبھی حرام یا مکروہ کا یقینی طور پر نہیں کیے، فَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ مُبَاحًا، تو ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، مباح ہو. تو مباح ماننا ہم پر ضروری ہو جائے گا کیونکہ یقینی طور پر آپ نے کبھی نہ تو مکروہ کام کیا نہ حرام کام کیا ہے. تو آپ کا کسی کام کو کرنا ہی اس کے مباح ہونے کی دلیل ہے. ہاں جب اس میں دلیل خصوص آ جائے گا تو ہم اس سے رک جائیں گے. وجوب فرض یا مستحب کی دلیل آ جائے گی تو ہم اس کو واجب فرض یا مستحب مانیں گے. لیکن اگر کوئی دلیل ہم کو معلوم نہ ہو، ہے نا، تو ایسی صورت میں اس فعل کو ہم کیا مانیں گے؟ مباح مانیں گے. مباح مانیں گے. جی بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی 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 حضرت. ٹھیک ہے جائیے.